वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तल्ख हकीकत है कि गरीब आवाम का चूल्हा बुझ गया है। तेल की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान को भी लपेट में लिया हुआ है। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों को कमज़ोर कर दिया है। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए खर्च करके आवाम को रिलीफ दिया। पाकिस्तान चाहता है कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। जंग के खात्मे तक हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफरी सहूलियात का आगाज। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों के लिए भी हर एकड़ पर फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर हर माह 2000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि एक्साइज ऐप में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों के अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाएगी। शहरी जल्द मोटरसाइकिल अपने नाम करा लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट को 70,000 से 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। छोटे काश्तकारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ अदा किए जाएंगे। इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र 30 रोज़ के लिए मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों के लिए मेट्रो और सरकारी बसों में फ्री सफ़र की सहूलत दी गई। वज़ारत दाखिला अखराजात बर्दाश्त करेगी। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अमरीका और ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का कलीदी सालिस बनकर उभरना भारत के लिए धचका करार। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने कहा कि मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील, पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। नई दिल्ली का मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर होना मोदी हुकूमत के लिए सुबकी। भारत का रसूख कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय मंसूबा नाकाम। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दुबई में सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरिकल पर मिसाइल हमला। दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकारा बना दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से इमारत के बैरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से 18 अमरीकी कंपनीज को मुमकिना हदफ करार दिया गया था, जिनमें ये कंपनी भी शामिल थी। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर पर ड्रोन हमले, आग भड़क उठी। पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया। ईरान ने पानी के प्लांट्स पर हमले की तरदीद की। खैबर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। नेकी खेल में गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। मकान की छत गिरने से 30 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। जमरोद में भी सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। जमरोद, लंडी कोतल और बाड़ा में दर्जनों कमरों और मकानात को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में, दरिया पंचगोड़ा और दरिया स्वात में निचले दर्जे का सैलाब। इसराइली शहर रोश हाइन में ईरान के मिसाइल हमले। मिसाइल का एक टुकड़ा बिजली की लाइन पर जा गिरा। शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा रिहायशी इमारत से भी टकराया। तल अबीब के नज़दीकी बनी ब्राक में एक शख्स जख्मी हो गया। मरकजी इसराइल के दीगर शहरों में भी नुकसान की इत्तलात। इराक की शहर बसरा के करीब गैर मुल्की तेल कंपनियों के स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले। तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। रॉयटर्स के मुताबिक वाक़े में ज़ख़ायर को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान ने एक ही दिन में अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए। अमेरिका ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को अमेरिकी तैयारा तबाह होने पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ट्रंप ने कहा, तैयारा गिरने से मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक पायलट लापता। ईरान का अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने वालों के लिए इनाम का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश में आने वाली अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। ईरान ने कुवैत में अमरीकी हेलीकॉप्टर CH-47 पर हमले की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ईरान की ड्रोन हमले में कुवैत के कैंप में अमरीकी आर्मी के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया था।
ट्रेन का सफर महंगा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इकोनॉमी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि मार्केट्स जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर ये फैसला नाफिज हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी फील्ड से फौरी तौर पर इजाफी गैस की फराहमी शुरू कर दी गई। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ, JUI, जमात इस्लामी का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा आम आदमी और काश्तकार शदीद मुतासिर होंगे। हुकूमत मैनेजमेंट नहीं कर सकी। हुकूमत हालात का फ़ायदा उठा रही है। इतना बड़ा इजाफा नाकाबिल कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत से टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स में 25% इजाफा वापस। NHA ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजीर मवासलात ने कहा वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका करेंगी। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में 190 किलोमीटर गहराई में था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों में जल्जले के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर ने पहले खेलते हुए 185 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 165 रन बना सकी। बारिश के बायस मैच 13 ओवर्स तक महदूद किया गया। मोहम्मद नईम ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को धो डाला। 28 गेंदों पर 60 रन बनाए, 4 छक्के 4 चौके लगाए। लाहौर कलंदर्स के परवेज हुसैन का बल्ले से लाठीचार्ज। 19 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली, 5 छक्के 2 चौके लगाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और बारिश से मौसम सर्द। रावलपिंडी की गलियों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, चनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। ईरान ने एक ही दिन में अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए। अमेरिका ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को अमेरिकी तैयारा तबाह होने पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ट्रंप ने कहा तैयारा गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक पायलट लापता। ईरान का अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने वालों के लिए इनाम रखने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश में आने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया। पेंटागन ने ईरान जंग में होने वाले जानी नुकसान की ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। कहा अमेरिकी फौज के अब तक 13 फौजी मारे जा चुके हैं। 247 एहलकार जख्मी हैं। जख्मियों में बहरिया के 63 सेलर्स, 19 मरीन्स और 36 एयरमैन शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द अपने हुर्मस खुलवाने का दावा। कहा थोड़ा और वक्त मिल जाए तो बआसानी अपने हुर्मस खोल सकते हैं। ईरानी तेल पर कब्जा करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया के लिए खाम तेल का चश्मा साबित होगा। वक्त आ गया है ईरान मुआहिदा कर ले, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा पॉलिसी के सरबराह पर हमला। अहलिया शहीद हो गई। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा दुनिया फैसला करे कौन सा फरीक मुकालमे में मसरूफ, कौन दहशतगर्दी में मुलव्विस है। ईरान ने 48 घंटे के लिए जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात ताअतुल का शिकार। कहा ईरान ने सहूलतकारों को पैगाम पहुंचाया कि अमरीकी हुक्काम से मुलाकात नहीं करना चाहते। अमरीकी मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं।
कराची औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जहां बहक, दूल्हे के वालिद और भाई को तहवील में लिया गया। मुलजिम फरार, पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जहां बहक, एक जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा दो गाड़ियों के टकराने से पेश आया। अबूजबी में गैस तंसीबात पर मिसाइल हमला, एक मिस्री शहरी जाँ बहक। अबूजबी के मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले में 2 पाकिस्तानी शहरियों समेत 4 शहरी जख्मी हुए। गैस तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर पर ड्रोन हमले, आग भड़क उठी। पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया। ईरान ने पानी के प्लांट्स पर हमले की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकात पर तबादले ख्याल। कशीदगी में फौरी कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का इयादा, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में सस्ते पेट्रोल के लिए आज से मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। कहा शहरी हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ऐप या वेब पोर्टल के जरिए भी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जितना रेट पेट्रोल का है उतना ही रेट एलपीजी का है, लेकिन ये है कि सवारी जो है ना बहुत मुश्किल, रोज़ी कमाना इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल हो गई। सवारी किराया नहीं दे रही है, पेट्रोल भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ रहा है, हमारे तो चूल्हे ठंडे हो गए हैं, हम क्या करें। अगर 200 रुपये की राइड हम पिक करते हैं तो उसमें तो 100% तकरीबन देखा जाए तो काफ़ी आधा % हमें खुद से ही पे करना पड़ रहा है। महंगे पेट्रोल से ऑनलाइन टैक्सी और रिक्शा चलाने वाले परेशान। कहाँ ईंधन महंगा हो रहा है मगर किराए वही पुराने हैं। घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। कराची में तारिक रोड से गुजरती गाड़ी जमीन में धंस गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कार सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला। पुलिस के मुताबिक पानी की पाइपलाइन बैठने से गाड़ी धंसी। लिफ्टर की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का धंसने वाली सड़क का जायजा। कहा सड़क की बहाली का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कन्योट में तूफानी बारिश, शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरकजी शाहराहें, गलियां, मोहल्ले पानी में डूब गए। कमरे की छत गिरने से खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। बारिशों और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। भक्कर, सादकाबाद, मियांवाली, साहिवाल में गंदम की फसल मुतासिर। घोटकी, नसीराबाद में भी गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। काश्तकार परेशान। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 5 अप्रैल तक होगा। तफरीही मकामात में सिर्फ मुस्तकिल नस्ब मैकेनिकल झूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ चलाने की इजाज़त होगी। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को झूलों की फिटनेस चेक करने की हिदायत।